हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसी दिन को राधा अष्टमी के रूप में भी पूजा जाता है। आज के दिन राधा कुंड में स्नान करना बहुत ही शुभ मानते हैं होती है। वो पूरे विधि विधान के साथ अहोई माता की पूजा करती हैं, भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उनके सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। साथ ही इस व्रत को निराहार और निर्जला रखा जाता है। कहते हैं संतान ही अपनी माँ की सबसे बड़ी दौलत होती है और अगर संतान सुखी है तो माताएं हमेशा सुखी रहती हैं। वैसे तो अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है उसे माताएं जिनकी संतान होती है वही रखती हैं, लेकिन संतान सुख की कामना से भी इस व्रत को रखा जा सकता है। कहते हैं अहोई माता की कृपा से संतान सुख भी प्राप्त होता है। अहोई अष्टमी का व्रत अगर आप पहले से रख रही हैं तो आपको इसके नियम, पूजा विधि और कथा के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन जो भी महिलाएं पहली बार इस व्रत को प्रारंभ करने जा रही हैं उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही जो अहोई अष्टमी का दिन होता है उस दिन कुछ ऐसे जरूरी काम होते हैं जिन्हें भूले से भी आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम कि व्रत वाले दिन आप किसी भी प्रकार से जमीन की कोई भी खुदाई ना करें। अगर आप गार्डनिंग करती हैं तो वो भी ना करें, क्योंकि इस दिन मिट्टी को खोदना या खुरपी से खुदाई करना ये एकदम पाप माना जाता है। क्यों माना जाता है इसके बारे में पुराणों में जो कथा प्रचलित है वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। अहोई अष्टमी का व्रत कौन कौन रख सकता है तो मैं आपको बता दूं कि जिनकी संतान है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो भी आप इस व्रत को रख सकती हैं। कहा जाता है कि अगर संतान की मृत्यु गर्भ में ही हो रही हो या बार बार मिसकैरेज हो रहा हो तो ऐसी महिलाओं को भी अहोई अष्टमी का व्रत रखना चाहिए। अहोई माता की कृपा से गोद भर जाती है। अगर आपने व्रत रखा है तो आज के दिन आपके घर पर शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। लहसुन प्याज का या मांस मदिरे का सेवन आज के दिन आपके घर पर नहीं होना चाहिए। साथ ही जो बात मैंने आपको बताई कि इस दिन ना तो कोई पौधा आपको उखाड़ना है और ना ही खुरपी का प्रयोग आपको करना है। आपके घर पर अगर आज के दिन कोई भी बच्चा आए, कोई भी बड़ा बूढ़ा या कोई भी याचक आता है, उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। कुछ ना कुछ उन्हें दान में जरूर देना चाहिए या बच्चों को उनकी फेवरेट चीजें देनी चाहिए। व्रत रखने वाली माताओं को दिन के समय, अगर आपने व्रत रखा है तो नहीं सोना चाहिए। साथ ही आज के दिन आप उस बिस्तर पर भी ना सोएं रात के समय जिस बिस्तर पर आप डेली सोते हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप दिन के समय आराम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप सोए ना। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली माताओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प इस प्रकार लेना चाहिए। संतान सुख की कामना रखने के लिए इस प्रकार संकल्प लिया जाता है। हे अहोई माता, आज मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ अहोई अष्टमी का व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मुझे जल्दी से जल्द संतान सुख प्राप्त हो सके, ऐसी कृपा मुझ पर करें। और साथ ही अगर इस व्रत को करने में कोई भी जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और जिनकी संतान है उन्हें इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए कि हे अहोई माता, आज मैं श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत करने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे बच्चों पर किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए और उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, उनकी आयु लंबी रहे और हमेशा उन्हें हर काम में सफलता मिलती रहे और वे हमेशा सद्मार्ग पर चलते रहें। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ ही सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए और फिर अहोई माता की पूजा करने के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। आपको रेडीमेड पोस्टर भी मार्केट से मिल सकते हैं। अहोई अष्टमी की जो पूजा होती है, विशेष पूजा, वो शाम के समय की जाती है, जिसका मुहूर्त मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। पूजा करने के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा हुआ एक कलश रखा जाता है। रोली चावल से अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता को भोग लगाने के लिए आपके यहाँ जो भी रिवाज है उसके अनुसार आप भोग लगा सकते हैं, जैसे कि दही, आटा, चीनी या गुड़ मिलाकर मीठे पुए का भोग आज के दिन लगाया जाता है, तो कहीं कहीं आटे का हलवा बनाकर भी उसका भोग लगाया जाता है। कलश की भी पूजा की जाती है, तो रोली से सबसे पहले आप कलश पर स्वास्तिक बना लें, 7 टीके आप कलश पर लगाएं और फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर या 7 प्रकार के अनाज के दाने आप 7 दाने लेकर आज के दिन अहोई माता की कथा सुनी जाती है। और कथा सुनने के बाद पूजा करने के साथ ही कलश के जल से तारों को अर्घ्य दिया जाता है।
कोशिश कीजिए कि पूजा करते समय शाम को जब आप कथा कहेंगी या सुनेंगी, अपने बच्चों को भी अपने पास बिठाकर पूजा कर सकती हैं। अगर बच्चे आपके पास नहीं हैं तो कोई बात नहीं। अहोई माता की विधिवत पूजा करने के बाद स्याऊ की माला धारण की जाती है। स्याऊ की माला में चांदी की मोती और अहोई माता का एक लॉकेट होता है, जो कि एक अनिवार्य होता है। अगर आपकी संतान नहीं है तो भी आप अहोई माता की ये माला धारण कर सकती हैं। और फिर जब आपकी संतान हो जाए तो हर साल एक एक चांदी का दाना इस माला में बढ़ाते रहिए। हर साल आपको चांदी का एक एक दाना इस माला में बढ़ाना होता है। अगर आपने एक बार इस व्रत को प्रारंभ कर लिया तो फिर आजीवन इस व्रत को करना चाहिए। अहोई माता की पूजा करने के बाद कथा सुनने के साथ ही अपने बच्चों को भी तिलक लगाएं और उन्हें अपने चरण छुआकर उनको भी आशीर्वाद दें। साथ ही अहोई माता से प्रार्थना करें कि उन पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए और वे हमेशा स्वस्थ और निरोगी बने रहें। जिस तरह से करवा चौथ के व्रत में बायना दिया जाता है, तो आप अपनी सासू माँ को बायना दे सकती हैं या फिर आप पंडित जी को भी बायना दे सकती हैं। तो बायने में दी जाने वाली जो भी सामग्री है, चाहे आप सुहाग की सामग्री दे रहे हो या अनाज, वस्त्र या दान दक्षिणा देना चाहते हो, फल मिठाई देना चाहते हो, तो पूजा करते समय एक थाली में ये सभी सामग्री रखकर उसकी भी पूजा करनी चाहिए। और फिर इसके बाद शुद्ध सात्विक चीजों से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन में आप चाहे तो पूरी पकवान बना सकते हैं, छोले पूरी, आलू की सब्जी, लौकी, जो भी आपकी तरफ रिवाज हो आप उसके अनुसार अपना व्रत खोल सकते हैं। अब देखिए, अहोई अष्टमी के दिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है अहोई की माला। आपको ऊपर स्क्रीन पर अहोई की माला दिख रही होगी। मैं आपको बता दूं कि इस माला को धारण करने के बारे में कुछ नियमों का पालन करना होता है। साथ ही आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि कब ये माला पहननी है और कब इसे आप निकाल सकते हैं। तो अहोई अष्टमी की पूजा के लिए सबसे पहली बात तो चांदी की अहोई बनी जाती है, जिसे आप ज्वेलर से परचेज कर सकते हैं। इसे स्याहू कहते हैं। पूजा के समय इस माला को रोली अक्षत से पूजा करें। एक कलावा लेकर उसमें स्याहू का लॉकेट और चांदी के दाने डालकर माला बनाई जाती है। व्रत करने वाली माताएं जो होती हैं, इस माला को अपने गले में अहोई से लेकर दिवाली तक धारण करती हैं। अगर आप इसमें चांदी के दाने डाल रही हैं या फिर अहोई की माला घर पर बनाना चाहती हैं, तो ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की सुई या पिन का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्याऊ की जो माला होती है वो संतान की संख्या के आधार पर बनती है और उसे मौली में माता अहोई के लॉकेट के साथ जो माताएं हैं वो धारण करती हैं। इस माला को अष्टमी के दिन धारण करने के साथ ही दिवाली तक लगातार पहने रहना चाहिए। पूजा करते समय आपको 2 करवे में जल भरकर रखना होता है। एक करवे का जल आप तारों को अर्घ देने के लिए प्रयोग कर सकती हैं और जो दूसरे करवे में जल भरा हुआ होता है उसे आपको दिवाली तक अपने घर पर ऐसे ही रखना चाहिए। फिर दिवाली के दिन सुबह स्नान करने के साथ ही अपने घर के चारों कोनों में इस जल को छिड़कना चाहिए और स्नान करते समय अपने और अपने बच्चों के पानी में भी इसको मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से संतान स्वस्थ और निरोगी रहती है। गले में पहनी हुई इस अहोई की माला को आप किस समय निकालेंगी? दिवाली के दिन, यानी कि जो बड़ी दिवाली होती है उस दिन जब सुबह बच्चे स्नान कर लें तब उन्हें तिलक लगाने के साथ ही आप अपने गले से इस माला को निकाल सकती हैं। गले से माला निकालने के बाद आप अपने इसे मंदिर में रखें और माला को तिलक करें। उसके बाद आप अपनी सासू माँ के या आपके परिवार में अगर जो भी बुजुर्ग महिला है उनके पैर छूकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर इसे आप जिस भी तिजोरी में या जहां भी आपने अहोई की माला संभाल कर रखी हुई है आप उसे वहां रख सकती हैं। अगले साल अहोई की अष्टमी आने पर आप फिर से इसी तरह व्रत करके इस माला को धारण कर सकती हैं। अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनते समय आपने 7 प्रकार के अनाज या जो गेहूं के 7 दाने अपने हाथ में लिए हुए हैं उसे पूजा करने के बाद आप गाय को खिला दें। अगर गाय नहीं मिल पाती है तो आप पक्षियों को भी इन दानों को खिला सकते हैं। व्रत खोलने से पहले जो भी महिलाएं हैं उन्हें किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए या फिर किसी गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। आइए अब सुन लेते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। अब उसके घर में 7 बेटों के साथ 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। ये देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां पर मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर स्याहू यानी कि साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया।
इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वो 7 दिन बाद ही मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने पर उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू ने सुरही गाय की खूब सेवा की। सुरही सेवा से प्रसन्न हुई और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वो उससे क्या चाहती है। जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिसके कारण मेरे बच्चे नहीं बच पाते। अगर आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। सुरही गाय ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां पर आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार डाला है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर बड़ी खुश हुई और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू ने स्याहू की भी सेवा की। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। ऐसा आशीर्वाद पाकर छोटी बहू वापस अपने घर लौट आई। उसने घर लौटकर देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसका इंतजार कर रहे थे। खुशी के मारे वो भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर व्रत का उद्यापन किया। इस प्रकार अहोई का एक अर्थ ये भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने साहूकार की छोटी बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं की अभिलाषा, उनकी इच्छा, उनकी मनोकामना हे अहोई माता पूर्ण करना। जिसे संतान सुख नहीं है उसे संतान सुख देना।